जा जा तू जा, और लौट के तभी आना जब अपने ससुर से बात करने की तमीज सीख ले। मम्मी मैंने कहा ना मैं यहाँ पर। एकदम चुप। आग से आग नहीं बुझाई जाती, नमक के साथ नमक नहीं खाया जाता, और गलती का जवाब गलती से नहीं दिया जाता। एक गलती उन्होंने की और अब एक गलती तू करने जा रही है। दुनिया में आदमी सब कुछ छोड़ के खुश रह सकता है, पर अपना घर छोड़ के कोई भी खुश नहीं रहता। मन से प्यार मिट सकता है, रिश्ते मिट सकते हैं, पर सही और गलत का फर्क नहीं मिटना चाहिए। इन्होंने चाहे जो भी किया हो, पर मैं इनके साथ गलत नहीं करूंगी। वो भी ऐसे समय में जब वो ये हालत में है, कभी नहीं। रिश्ते घर की चाबियों की तरह होते हैं। एक छल्ले में जैसे कई सारी चाबियां होती हैं, वैसे ही एक इंसान के कई सारे रिश्ते होते हैं। अगर एक चाबी का ताला बदल जाए तो पूरा का पूरा गुच्छा उठा के नहीं फेंक देने। एक रिश्ता टूटा है और बाकी रिश्ते हैं। एक रिश्ते के लिए उन बाकी रिश्तों का अधिकार क्यों छीनना? आगे तेरी मर्जी। तू पढ़ी लिखी है, समझदार है, जो भी फैसला लेगी सोच समझ कर ही लेगी, है ना? मैं आप सबके लिए चाय बना के लाती हूँ। I'm sorry. I'm really sorry. बच्चों की खुशियों को नजर लगने से उनका बाप बचाता है, लेकिन यहां तो खुद बाप की नजर बच्चों की खुशियों पे लग गई। I'm sorry. I'm sorry. नजर कोई भी लगाए, लेकिन बदनाम तो मैं ही होती हूँ। Kinjal, Toshu, you guys are back. I'm so happy to see you both. God bless you. लौट के बुद्धू घर को आए, वाह! Well, this is shocking, हाँ? By the way, मिरेकल कैसे हुआ? ओह हाँ, उस दिन शादी में काव्या ने जो तमाशा किया था, ये उसका साइड इफेक्ट है। मॉम, आप ये, अरे मैं क्या कह रही हूँ, अभी अभी तुम्हारे ससुर जी इसी बात की माफी मांग रहे थे ना, है ना समधी जी? शादी के दिन ना मैंने एक सपना देखा था खुली आंखों से, लगता है आज पूरा हो जाएगा। सपना? कैसा सपना? म्यूजिकल सपना था, उसमें मैं सितार बजा रही थी। सितार? कहाँ? तेरे गाल पर। दीदी नहीं, इनके गाल पर आप सितार मत बजाना, मुझे बहुत बुरा लगेगा। चुप कर भाईलू। और तू
कुछ भी बोले उसके पहले याद रखना कि कल ही हमारे घर में नई झाड़ू आई है। वाह, ना ये अनु की समधन है। हाँ तो समधन है तो समधन की तरह बढ़ते ना। आके समधी जी का हालचाल पूछे, उसके लिए सफरजन और संतरा लेकर आए। ये तो आते ही शुरू हो गई नागिन डांस करने। ये तो अपने हस्बैंड को भी ना बोलने नहीं देती है और इसकी वजह से मेरे बेटे की हालत हुई है। एक्सक्यूज मी, मेरी वजह से? तो और नहीं तो क्या, तूने ही वो काव्याड़ी को यहाँ शादी पे बुलाया था ना तू उस मैदे की कटोरी को यहाँ बुलाती, ना वो आती, न यहाँ झगड़ा होता और न मेरे बेटे का एक्सीडेंट होता। तो इस लॉजिक से सारी गलती आपकी हुई। ना आप ऐसा रंगीन मिजाज बेटा पैदा करती और ना ये सब कुछ हो रहा होता। भाईलू झाड़ू लेकर आ। गुल खिलाए आपका बेटा और झाड़ू खाऊं मैं? You're a typical Indian mom, जिसे अपने बेटे के अलावा हर किसी की गलती दिखाई देती है। अच्छा, तो तू अब मुझे मेरे बेटे की गलती दिखाएगी? Of course दिखाऊंगी। अब मैं तुझे दिन में तारे दिखाऊंगी। मेरा झाड़ू कहाँ है? बहुत शोभा देता है ये सब आपको। हाँ तो आपको लड़की की माँ के शोभा देता है ये सब? बस कीजिए आप दोनों, बस बस। बच्चे वो नहीं सीखते जो बड़े कहते हैं, बच्चे वो सीखते हैं जो बड़े करते हैं। और आप दोनों ऐसे बच्चों को क्या सिखाना चाहती है? लड़ना? अगर आपको ये ठीक लगता है तो कीजिए, मैं नहीं रोकूंगी।
मॉम आप यहाँ पे क्यों आई हैं? मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे ससुर जी को देखने आई थी, उनके हाल चाल पूछने आई थी। उनके एक्सीडेंट के बारे में पता चला तो सोचा जाकर मिला। मेरी बेटी तो आजकल मुझे कुछ बताती है नहीं। इस घर की मुझे सारी खबर यहाँ वहाँ से पता चलती है। ये यहाँ वहाँ से उसका मतलब मुझे अच्छी तरह पता है कि कहाँ से, या तो वो काव्याड़ी से या उसके पति के दोस्त से। तू चिंता मत कर, एक बार मेरे हाथ में झाड़ू आ जाए ना, बाद में तेरे साथ तेरी वो नई सहेली का भी नंबर आएगा। बस एक बार मेरे सामने आ जाए। काव्या, What a fabulous timing! अभी अभी बात तुम्हें दिल से याद कर रही थी। Just shut up, तो अगर तुम इनसे मिलने आई हो तो मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, मगर मेरे घर में तमाशा करने की गलती मत करना। डोंट वरी अनुपमा, मैं यहाँ कोई तमाशा करने नहीं आई हूँ। अगर मुझे पता होता कि तमाशा करने वाले पहले से ही यहाँ मौजूद है तो मैं यहाँ पर इस टाइम पर नहीं आती। माइंड योर लैंग्वेज काव्या। यू माइंड योर ओन बिजनेस। ये सारे प्रॉब्लम की जड़ तुम हो। उस दिन ना ही तुमने मुझे उकसाया होता, ना ही मैं यहाँ आती, और ना ही वी की हालत ऐसी होती। रियली? आप इतनी इनोसेंट है कि आपको कोई भी उकसा सकता है? मैं इतनी इनोसेंट नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारी मॉम जितनी कनिंग तो बिल्कुल नहीं। बस काव्या, तुम नादान नहीं हो कि कोई तुम्हें आके भड़काए और तुम उनके बहकावे में आके मेरे घर में तमाशा करो। मैं उस दिन की कहानी दोहराना नहीं चाहती, मुझे मजबूर मत करो। एग्जैक्टली। और आप, ये कोई घर घर का खेल है जो मन चाहा तो खेल लिया, पर जिस दिन गुस्सा आ गया उस दिन तोड़ ही दिया। समधन है इसलिए लिहाज करती हूँ, जिस दिन पानी सर से ऊपर चला गया ना, ये लिहाज छोड़ भी सकती हूँ। तो बताइए, आप दोनों को अब भी मेरे घर में तमाशा करना है? काव्या, तुम यहाँ क्यों आई हो? क्यों आई हो? वी, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। I was worried about you, V, and I was missing. बेशर्मी में अगर कोई डिग्री होती तो तेरा पहला नंबर आता। टीवी पे भी आजकल इतना एंटरटेनमेंट नहीं होता जितना इस घर में आके होता है। वाह प्लीज, मैं सिर्फ वनराज से मिलने आई हूँ। तुम कुछ कहो ना प्लीज। ये क्या कहेगा? तूने उसे बोलने लायक छोड़ा ही नहीं है। अरे तुझसे तंग आके तो यहाँ आया है। तुझसे पीछा छुड़ा के लोग मंदिर जाते हैं ना, ऐसे ही तुझसे पीछा छुड़ा के अपने घर वापस आया है। We need to talk. ऑफिस में बहुत कुछ हो रहा है। नया सीईओ बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है भी, और ऊपर से तुमने भी छुट्टी ली हुई है। शायद वी ने आप लोगों को बताया नहीं है, लेकिन उसकी नौकरी। फाइन, फाइन। तुम्हें बात करनी है ना? चलो।
तुम अंदर नहीं जाओगी। किंजल, मम्मी प्लीज, आपको मुझे नहीं से रोकना चाहिए। ऑफिस की बात है ना, तो यहाँ पे भी हो सकती है। शाबाश, ये हुई ना बहू जैसी बात। सीखो कुछ। तेरी बहू को भी पता है कि क्या सही और क्या गलत। इसमें अक्कल आ गई, पता नहीं तुझ में कब अक्कल आएगी। वाह, ये दोनों बात ही करने जा रहे हैं, तो यहाँ करे या कमरे में करे क्या फर्क पड़ता है। वैसे भी कौन सा पहली बार ये दोनों अकेले कमरे में। किंजल बेटा, चल चाय बना कर लेकर आते हैं। आप लोग बैठिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। और तुम जाओ। चल। रुक जाओ काव्या।
चप्पल बाहर उतार के जाओ। बा डजंट लाइक इट, है ना बा? मैं ना कहती थी मॉडर्न फैमिली अगर कोई है तो है आपकी, वरना बहू के रहते हुए बेटे की गर्लफ्रेंड घर में आए कोई बर्दाश्त नहीं करता। यू गाइस आर सेटिंग वेरी गुड एग्जाम्पल, फैब्युलस। अरे ऐसे क्यों खड़ी है बा? चलिए चलिए चाय पियेंगे। कम कम बा कम। वहीं जाओ जहां तुम्हारा दिल है, जहां तुम्हारी आत्मा है। जस्ट गो, अपनी फैमिली के पास जाओ। कोई जरूरत नहीं मेरे ऊपर इतनी बड़ी कुर्बानी करने की। मम्मी पापा का इस घर में रहना समझ आता है, पर काव्या आप उसे कैसे अलाउ कर सकती है? क्या करूं? रोकू उसे? रोकने से क्या हो जाएगा? हालात बदल जाएंगे कि सच बदल जाएगा? फिर भी सब लोग क्यों मुझे बार बार सुनाते? पहले बाप, फिर राखी बहन और अब तू। हमें अच्छा लगे या बुरा, सच तो यही है कि दोस्तों के पापा और काव्या के बीच रिश्ता है। तो उन्हें चोट लगेगी तो काव्या घर में आएगी, और वो कौन सा पहली बार इस घर में आई है? वो तो मेरे घर में 8 साल पहले ही आ चुकी थी। मम्मी को इतने सालों से पीठ पीछे होता आया है, इसे आंखों के सामने होता देखना आसान है क्या? रिश्ता जब जलता है ना तो आग देखी नहीं जाती, और धीरे धीरे राख देखने की आदत पड़ जाती। मुझे आदत पड़ गई। अब उनके कमरे में क्या होता है क्या नहीं, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर मेरे घर में क्या होता है इससे मुझे बहुत फर्क पड़ता है। मुझे किसी की माफी, किसी की हमदर्दी नहीं चाहिए। मुझे चाहिए तो बस शांति, अपने मन में भी और अपने घर में भी। फिर तुमने लैपटॉप समर से मंगवाया, ऑफिस फाइल प्यून से मंगवाई, तुमने मुझसे क्यों नहीं कहा? अभी मेरा फोन तक नहीं उठाया। भी हमने न्यू ईयर्स ईव भी साथ में सेलिब्रेट नहीं की। कम से कम एक वीडियो कॉल कर लेते, मुझे लगता कि मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। एक शाम की लड़ाई 8 साल के रिश्ते से बड़ी नहीं हो सकती भी। मैंने जो कुछ भी कहा प्लीज उसे भूल जाओ। आई एम रियली वेरी 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 सॉरी वी। मैं नाराज थी, हर्ट थी, इनसिक्योर थी, इसीलिए पता नहीं तुम्हें क्या क्या कह गई। प्लीज मुझे माफ कर दो वी, प्लीज। आई एम सॉरी। I really love you, Vi. I love you. क्या हुआ? प्लीज कुछ तो कहो। Vi, I beg you. प्लीज कुछ तो कहो। तुम कुछ नहीं कहोगे तो मेरी सांसें रुक जाएंगी। Vi, प्लीज। मेरे पास कहने को कुछ नहीं है काव्या, तुम्हें जो कहना है कहो और अपने घर जाओ।
भी ये एक शाम का गुस्सा नहीं हो सकता। आखिर बात क्या है? हम जब अलग रहते थे तो खुश थे काव्या, एक दूसरे से मिलने के लिए वक्त निकालते थे, साथ में हंसते थे। लेकिन जब से हमने साथ में रहना शुरू किया है तब से रोज हम लोग लड़ते हैं। कभी मैं तुमसे गुस्सा हो जाता हूँ, कभी तुम मुझसे लड़ती हो। एक रात भी हम लोग चैन से नहीं सोए। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं अब और नहीं लड़ सकता। मुझमें अब और लड़ने की ताकत नहीं है काव्या। वी, हमारी लड़ाई इस दुनिया से थी, अनुपमा से थी, और वो लड़ाई हम जीत चुके हैं। वी, तुम प्लीज मेरे साथ घर चलो। आई प्रॉमिस मैं तुम्हारे साथ दोबारा कभी नहीं लड़ूंगी, कभी कुछ नहीं कहूंगी। वी, आई प्रॉमिस। तुमने पहले भी यही कहा था काव्या। बट दिस टाइम आई रियली मीन इट। वी, प्लीज मेरे साथ घर चलो। अगर तुमने मुझे छोड़ दिया ना वी, तो मैं टूट जाऊंगी। प्लीज वी, प्लीज मुझे एक आखिरी चांस दे दो। वन लास्ट चांस। बहुत मुश्किल से हम दोनों साथ आए हैं वी, इतनी आसानी से साथ मत छोड़ो। प्लीज मेरे साथ घर चलो। मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी, मैं तुम्हारा बहुत बहुत ख्याल रखूंगी वी। प्लीज वी। आपका दिल बहुत बड़ा है मम्मी, पर है तो आखिर दिल ही ना, और दिल कभी ना कभी कमजोर पड़ ही जाता है। भले ही आप अपने मुंह से ना कहे, लेकिन आपका गुस्सा सब कह गया। रिश्ता टूट के भी छूटता क्यों नहीं है? एक बार मैं सही हो जाऊं फिर सोच के बताऊंगा कि मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूं या नहीं। सॉरी, घर टूट गया। इससे जोड़ोगी? अब जोड़ूंगी तो दरारें रह जाएगी। पुराना लिखा मिटाया ना जा सके तो नई कहानी लिखनी शुरू कर देनी चाहिए। मैं आगे बढ़ चुकी हूँ और अब पीछे पलट कर नहीं देखूंगी।